बच्चों, आज हम लोग फिर से समानांतर श्रेणी से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण सवाल को देखते हैं, बनाते हैं और आप सभी इसे ध्यान से देखने और समझने का काम करेंगे। तो देखिए, हल करते हैं इसे। तो यहाँ पे सवाल है, उस एपी यानी समानांतर श्रेणी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए और जिसके लिए अब सर्वंतर डी का मान 7 और 22वां पद का मान 149 है। तो ये सर्वंतर डी का मान 7 और 22वां पद का मान 149 जब दी गई है तो इसमें जो कुल 22 पद हैं उन 22 पदों का कुल योग अब कितना हो सकता है, इसे ज्ञात करने के लिए सवाल जो पूछा गया है। तो इसका हल हम लोग इस प्रकार से करेंगे बच्चों, यानी इसे हल करते हैं, इसे बनाते हैं। जो भी सवाल पर से जो दी गई है उन सारे मानों को हम लोग दिया है करके लिख लेते हैं। दिया है सर्वंतर डी का मान 7 है, तो अब डी बराबर 7, आगे 22वां पद को A22 से सूचित करते हैं। A22 इज इक्वल टू 149 है। आगे उसके बाद इसमें कुल 22 पद हैं, तो 22 पद हैं तो पदों की संख्या को n से सूचित करते हैं। तब यहाँ पे n बराबर लिखेंगे 22। ये इस तरह से लिख लेने के बाद आगे अब यहाँ पे जो कुल योग ज्ञात करने के लिए सवाल कहा है, इसके कुल योग को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले प्रथम पद की भी आवश्यकता है। तो प्रथम पद तो यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, तो सबसे पहले प्रथम पद को ज्ञात करेंगे और उस प्रथम पद को ज्ञात करने के लिए यहाँ जो 22वां पदों का मान जो 149 दी गई है, यदि अगर इस 22वां पद का मान नहीं दिया हुआ रहता तो ऐसी स्थिति में इसका मान को लाने के लिए जो सूत्र होता है इसे समझना है, इसे याद रखना है। और इससे जुड़ा हुआ इसके पहले के प्रश्नावली में जो भी सवालों को काम किए थे उन सारे सवालों पर इस तरह से पदों का मान को निकालना हम लोग ज्ञात कर चुके हैं। यानी कि A22 इज इक्वल टू A प्लस 21D, इस प्रकार से इसकी सूत्र होती है। तो इसी सूत्र के आधार पे हम लोग जाने का काम करेंगे और ये जो A देख रहे हैं तब इस A का मान हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो चूंकि A प्लस 21D इज इक्वल टू A22, इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। इसको बाईं तरफ रखें या इसे दाईं तरफ रखें, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आगे इसलिए A का मान को लाना है, इसलिए A को A लिखें प्लस 21 के साथ में D का गुना और D का मान यहाँ पे 7 है, D के जगह पे लिखेंगे गुना 7। अब बराबर चिन्ह के दाईं तरफ A22 यानी 22वां पद का मान 149 है, इसलिए 22वां पद के जगह पे 149 इसको लिखें। आगे इम्प्लाइज A को A लिखें प्लस, अब 21 गुना 7 है, 7 और 21 को गुना कर दें यानी 7 एकाओं 7, 7 दूनी 14। अब बराबर चिन्ह के दाईं तरफ 149 है। आगे उसके बाद A को निराकरण कर दें। A बराबर चिन्ह के दाईं तरफ 149, अब बाईं तरफ जोड़ 147, इसे दाईं तरफ ले जाएं तो जोड़ चिन्ह घटाओ में घटाओ 147, तब देयरफॉर A इज इक्वल टू 149 को 147 से घटा देने पर इसका घटानफल 2। अब जो प्रथम पद A का मान यहाँ पे 2 प्राप्त कर लिए हैं, इतना के प्राप्त कर लेने के बाद अब इसका जो योग ज्ञात करने के लिए सवाल पूछा है, अब इसको हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको प्राप्त करने के लिए आगे अतः करके सीधा लिख सकते हैं, अतः योग S से सूचित कर सकते हैं। S इज इक्वल टू, इसके लिए सूत्र होगा n/2 छोटा ब्रैकेट के अंदर में A प्लस, अब यहाँ पे 22वां पद दिया हुआ है, 22वां पद ये अंतिम पद का काम कर रही है, इसलिए यहाँ पे A22 ये लिख सकते हैं। आगे बराबर n का मान में n बराबर 22 है, तो n के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 22/2। A का मान में 2 है, A की जगह पे 2 को लिखें जोड़ A22 यानी कि 22वां पद का मान 149, तब 22वां पद के जगह पे हम लोग लिखेंगे 149।
ये लिख लेने के बाद अब 22/2 है, यानी 2 से 22 को हम लोग भागा देने का काम कर सकते हैं। तब भागा देते हैं तो यहाँ पे 2 एकाउ 2, 2 एकाउ 2, 2 एकाउ 2, यानी कि कट गया 11 दूनी 22। तो यहाँ पे हो गया है 11। अब ब्रैकेट को हम लोग गुना पढ़ते हैं, ब्रैकेट हटा दें तो यहाँ पे गुना और 2 जोड़ 149 है, 149 और 2 को जोड़ देने पर 151। अब इसको गुना कर देते हैं 11 से 151, 11 एकाउ 11, 11 के 1 हासिल 1। अब 11 पचे 55 और 1 56, 56 के 6 हासिल 5। अब 11 एकाउ 11, 11 और 5 को जोड़ देने पर 16। तो यानी कि 1661 इसका कुल योग प्राप्त हो गया है। अब यही इसका आंसर हो गया है। तो 22वां पद तक का जो मान यहाँ पे दिए गए हैं उन सारे मानों को जोड़ने पर उसका कुल योग 1661 यानी 1661 है। तो बच्चों आप लोग इस तरह से अब और भी जो समानांतर श्रेणी से जुड़े हुए जो भी सवाल होंगी उन सारे सवालों का योग को निकालने के लिए इस तरह से प्राप्त कर सकते हैं, इस तरह से बना सकते हैं।